ये गोली आरोपी को ना लगते हुए उसको बचते हुए निकल गई थी। या फिर मेरा दूसरा सजेशन मैं इस टाइप से दे सकता था कि मेरा कहना ये है कि आरोपी को कभी गोली लगी ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरी प्लानिंग थी। अब ऐसे में क्या होता है, वो कह देता है कि मुझे याद ही नहीं गवाह। तो अब हमारे पास एक बड़ा दबाव आ जाता है एडवोकेट के ऊपर कि हमने तैयारी करी थी हाँ की या ना की, और इसने क्या बोला कि मुझे याद ही नहीं। तो हम यहाँ पर फंस जाते हैं। और उस ऐसे में क्या हो जाता है, वकील की जो लय होती है कि देखो कोर्ट रूम जो ऐसा होता है कि उसमें वकील आरोपी पर और आरोपी के वकील पर बहुत ही ज्यादा दबाव होता है। वो अपने प्रेशर को हैंडल करता हुआ, अपनी तैयारी करता हुआ लेकर जाता है कि हाँ मैं भाई ये सवाल पूछूंगा और इस तरीके से अपने क्लाइंट को बरी कराऊंगा या फिर बचाकर ले जाऊंगा। मगर ऐसी स्थिति में जब ये याद ना रहने वाली जब बात कह देते हैं तो यहाँ पर हमारे फेवर की कुछ चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है जज के ऊपर। तो हमें ऐसे में एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जिस जो कि हम सवाल पूछें तो उससे क्या हो कि हमारा क्लाइंट बचे ही बचे और सामने वाला जो आई विटनेस है, गवाह है, वो झूठा साबित हो सके। तो मैं वो ही प्रणाली को आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला नियम यह है कि गवाहों से पूछे जाने वाले सवालों की रचना इस भाषा में की जाए कि जिसमें कि वो चारों ओर से अपने आप को घिरा हुआ फंसा हुआ पाए और वो ही जवाब दे जो आप उससे निकलवाना चाहते हैं। जैसे कि आपने सीधा क्वेश्चन पूछा था, मैं पीछे के एग्जाम्पल पे जाता हूं कि जब घायल को गोली लगी तो उससे निकलने वाला खून था वो जमीन पर गिरा था या नहीं। अगर आप इसे इस तरीके से ना पूछकर इस तरीके से पूछें कि गवाह साहब, आपने पुलिस जांच में, पुलिस तफ्तीश में, पुलिस आयोग को क्या यह बताया था कि जो गवाह और घायल को जब चोट लगी, गोली लगी, तो उसके शरीर से निकलने वाला खून था वो जमीन पर गिरा था। अब इस सवाल के जो पूछने का तरीका है उसको समझिए। अब यहाँ पर जो ये जवाब देगा और ये जो सवाल है, ये कोई याददाश्त से जुड़ा हुआ नहीं रहा। मुझे याद है नहीं, मुझे याद है या नहीं है, इससे मतलब नहीं रहा। अब ये जो सवाल है ये बाई रिकॉर्ड बन गया। क्यों रिकॉर्ड बन गया? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया कि आपने पुलिस जांच में, पुलिस तफ्तीश में, पुलिस आयोग को क्या यह बताया था कि उसके खून से शरीर से निकला हुआ खून जमीन पर गिरा था। तो अब यहाँ पर क्योंकि 161 में